देश में जातीय जनगणना पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के विरोध में केंद्र की राज्य मंत्री ने एक राज्यसभा में विवादित भाषण दे दिया और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक आर्टिकल प्रसारित की अपने ट्विटर के माध्यम से, जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि जब जानवरों की गिनती होती है तो ऐसे में ओबीसी की जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव जी है। शक्ति जी, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे केंद्र से चुनौती दे दी है, पूछा है कि ओबीसी की जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर जातीय जनगणना पुरानी मांग है और इस देश के अंदर में जब आप कुत्ते बिलाई की गणना कर रहे हो, हाथी घोड़े की गणना हो रही है, शेर शेरनी गिने जा रहे हैं, मोर मुरनी गिने जा रहे हैं, तो जाति क्यों नहीं। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी योजना का आकार जो वेलफेयर के लिए बनता है, गरीबों के उन्नयन के लिए बनता है, शिक्षा के उन्नयन के लिए बनता है, वो पैसे जाते कहाँ हैं। आखिर हमको समाज में पड़ताल करनी पड़ेगी कि किस जाति के लोग किस हालात में, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति क्या है। तो उसका आकलन तभी हो सकता है जब जाति जनगणना करेंगे, चाहे किसी जाति का हो। पर जो लोग जनगणना से भागना चाहते हैं और ये प्ली देना चाहते हैं, मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस देश की संपदा पर कहीं न कहीं एक आधिपत्य जमा करके रखा है, तो वह जो है उनको बुरा लग रहा है। लेकिन हम इसको सड़क से सदन तक चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। हर मोड़ पर हम जनगणना हर हाल में देश के अंदर में हो, ये हम सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे और हम संघर्ष भी करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज, नीतीश कुमार जी, सदन के अंदर में जब हम लोग थे तो ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ, हम विपक्ष के प्रस्तावों का समर्थन हुआ। आज जब भारत सरकार हो गया तो आज चुप्पी क्यों साधे हो। जनगणना के सवाल पर अपनी राय स्पष्ट करो। मैं जानता हूं कुर्सीवादी चरित्र के चलते नीतीश कुमार जी ने अपनी सारे वचन पत्रों को, सारी आइडियोलॉजी को उन्होंने तिलांजलि दे रखी है। ये भी तिलांजलि दे दिया इन्होंने। आपस में नुरा कुश्ती खेलने के बजाय आप साफ साफ क्यों नहीं कहते। किन सवालों पर अगर आप हमको नहीं करते, जब आता है विशेष राज्य का दर्जा तो यूं ही स्वांग रचते हैं। तो आप जनगणना के सवाल पर आप साफ अल्टीमेटम दे दो कि एक सप्ताह के अंदर में अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो हम समर्थन, हम अलग रास्ता देखेंगे। है हिम्मत। दोनों चीज कैसे चल सकता है। सत्ता का सुख भी लेना चाहते हैं, जीवन के अंतिम जो बचे शेष जीवन है उसको नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी तरह से चाहे गोड़ पड़ना पड़े, हाथ पड़ना पड़े, लेकिन सत्ताएं बने रहे। उसी चरित्र से को लेकर के वो आगे जा रहे हैं। सवाल इसलिए शक्ति जी क्योंकि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन बात जब केंद्र लेवल पर आती है तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है और ओबीसी की जनगणना नहीं करानी देखिए, चाह रही है। डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं ना। जनगणना ओबीसी और का जब नहीं होगा, पिछड़ा तो पिछड़ा का जनगणना नहीं हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। 2024 में मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हाफ सेंचुरी भी नहीं पार कर पाएंगे। जिन लोगों ने जनगणना के खिलाफ अपनी मानसिकता उजागर किया है, देश की आवाम, बहुसंख्यक वर्ग, इनको कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखाया है। आपके नेता ने यह भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या 70 करोड़ लोग वो हिंदू नहीं है जो आते हैं ओबीसी के अंतर्गत। बिल्कुल। देश की 125 करोड़ आबादी है और 70 करोड़ आबादी जो पिछड़ा ते पिछड़ा ओबीसी का वर्ग का लोग है, क्या उसकी कोई, उसके खुशहाली के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए आप क्यों नहीं आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, क्यों उनकी हकमारी करना चाहते हैं। इसलिए तो कहा डॉक्टर लोहिया ने सु पहले ही इन चीजों को जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं। हमारे मरहूम नेता जिनको आदर्श मान के चलते, सही जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यही कारणों से ना है। इसलिए हर हाल में जाति जनगणना तो करना पड़ेगा, तो सारे समाज सड़कों पर आएंगे। साफ तौर से ये आप सुन रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना पर जो अरंगा केंद्र लगा रही है यह बीजेपी की दोहरी नीति को दर्शाता है। जिस तरीके से बिहार में बीजेपी इसका समर्थन करती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में इसका विरोध। और ऐसे में जब ओबीसी की जातीय जनगणना पर सवाल खड़े हुए हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से इसकी मांग कर रहा है और अब देखना है केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारत।